ओम शांति। ठीक है, तो सब लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, कल से अपना योग बढ़ा देना। आपका नाम क्या है भाई जी? ठीक है, मनीष भाई को सारा बता देना क्या करना है क्या नहीं करना है, सब पता। हाँ, पहले भी आए थे। आज रंग बिरंगे दिख रहे हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कितना योग किया? 2 घंटे। कल से बढ़ाना है ना? ओके, अच्छा, तो टॉपिक तो अभी करेंगे, मैंने तो कुछ ज़्यादा लिखा नहीं। मेरा योग कम हो रहा है या मेरा योग ज़्यादा हो रहा है? मतलब मेरा कम ज़्यादा नहीं, मेरा योग बढ़ रहा है, योग सिटिंग नहीं, योग, या ज़्यादा हो रहा है? उसके कौन कौन से लक्षण मुझ में दिखाई देंगे ये बताओ। मेरा योग बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरी स्थिति बढ़ रही है, या कम हो रहा है, उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? बताओ दीदी, कुछ भी बताओ, ये तो टॉपिक लिख के नहीं। अच्छा, अपने नाम को बढ़ाए अपने नाम की तारीफ करनी है, वो उतना नम्र होगा। अच्छा, और वक्त का पता नहीं चलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप योग कर रहे हो? कैसे पता चलेगा दीदी जी? कर्म योग तो आपका अपना पर्सनल है ना, सपोज टू भी आप अभी बैठे हो, आप याद में हो, ये बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे कैसे पता चलेगा दीदी जी? मुझे कैसे अनुभव होगा? आप अपने योग पे हो, आपका योग बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरा योग बताओ आज कितना लगा? आप देखने से बताओ मेरा योग कितना लगा। ठीक है, ओके, चलो। कुछ लक्षण दिखाई देंगे, फिजिकल ग्रोथ, हाँ, चेहरे और चलन से दिखाई देंगे। ओके, कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। हाँ, थकावट, हाँ, थकावट नहीं दिखाई देगी। आज मैं शाम को योग में बैठा था तो मेरा संकल्प चला कि आज मुझे थोड़ा सा ड्राउजीनेस हो रही थी, मतलब लास्ट में थोड़ा सा 1-1.5 घंटे तो ठीक चला, बाकी बाद में थोड़ा थोड़ा होने लगा, हवा ज़्यादा ठंडी चल रही। तो मैं ये सोचने लगा कि क्या हो रहा है। फिर अचानक से मैंने कहा कि तुरंत कोई पॉइंट पकड़नी चाहिए, नहीं तो नींद आने लगेगी, और मैं फ्रंट में बैठता हूँ तो थोड़ा सा और क्यों। तो वही एकदम से अचानक आया योग। तो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, मतलब जो आपने बताया वो भी सही है। मुझे एक नया संकल्प आया, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। जितना ज़्यादा योग लगाते जाएंगे इसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर आप योग नहीं लगा रहे तो हर टाइम एनर्जी डिग्रेड हो रही है, आत्मा खाली होती जा रही है। खाली का मतलब है अपने दिव्य गुण, क्योंकि वाइब्रेशन, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठे हैं, हालांकि हमें तो कर्म में आना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और बैठे ही हैं तो भी वाइब्रेशन आपको पुल कर ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा संकल्प आया कि जैसे जैसे अगर आत्मा में ज्ञान और योग है तो आत्मा साइलेंस की तरफ तो जाएगी, जैसे आप लोगों ने कुछ कुछ लक्षण बताए। दूसरा, अगर आत्मा में ज्ञान योग कम हो रहा है तो सबसे पहले उसकी जो बेसिक चीजें हैं जिससे वो योग बनेगा वो निकलती चली जाएंगी। योग बनाने के लिए आपको पूरे दिन में 4 घंटे योग में बैठने के लिए आपको 20 घंटे की ताकत लगानी पड़ती है, ये तो सबको पता है। नींद अच्छी करनी पड़ेगी, खाना अच्छा करना पड़ेगा, व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, सेवा अच्छी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मेरा योग कम हो रहा है तो सबसे पहले मेरे बेसिक्स कम होते चले जाएंगे, पढ़ाई कम ध्यान देंगे, मुरली लेट, कोई विशेष रीजन हो सकता है, किसी की तबीयत ऊपर नीचे है, कई बार वॉशरूम्स बिजी होते हैं, कई बार सेवाएं लंबी होती है, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के लेट हो रहा हूँ तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि मेरा योग कम हो रहा है। मैं योग में लेट जा रहा हूँ, योग का टाइम है 4 से 5, सुबह है तो 3:30 से। एक अच्छा पुरुषार्थी जो है कम से कम 3:30 बजे पहुंच जाए, फिर भी 4 से 5, शाम का 6:30 से 7:30, सुबह का 7 से 8 मुरली। ये ऐसे अपनी सेवा में भी डट के खड़े। ये नहीं कि उनको सिर्फ ये रहेगा कि टाइम पूरा करना है, नहीं, वो उसमें अपना डेडिकेशन देंगे, मन लगेगा उनका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर मेरा योग अच्छा लग रहा है तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये नहीं होगा मेरा फेवरेट है, मुझे योग बहुत अच्छा लगता है, नहीं, योग में बैठते ही अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि बाकी तीनों पे कवर कर रखा है।
योग में अच्छा उसे ही लगेगा जिसका ज्ञान, योग और धारणा होगी, ठीक है ना। जिसका ज्ञान, योग और सेवा अच्छी होगी उसे ही धारणा होगी। तो हर चीज इंटरडिपेंडेंट है। रही बात काम करने की, तो यहाँ रहिए, घर रहिए, कहीं पे भी रहिए, रोटी तो मम्मी पापा भी फ्री में नहीं देंगे। मम्मी पापा तो दे देंगे, बाकी दुनिया तो नहीं देगी, और दुनिया में आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे अगर मेरा योग बढ़ रहा है तो मेरी ईगो कम होती चली जाएगी, अपने प्रति, आत्माओं के प्रति, अपनी सेवाओं के प्रति ईगो हो जाती है ना, ईगो हो जाती है। सेंटर्स पे देखो, आसपास देखो, यहाँ देखो, जो थोड़े से बड़े होंगे, सीनियर होंगे, सीनियर इन द सेंस एज में, ज्ञान में, तो उनके बोलने के लहजे से पता चल जाता है। फिर जो ज्ञान में बड़े होंगे और जिन्होंने रियली में ज्ञान एक्सेप्ट किया होगा, उनके भी लहजे से पता चल जाता है। तो आपको फील नहीं होने देते हम बड़े हैं। जब योग बढ़ेगा तो आप लोगों को सिखाना नहीं शुरू कर दे। जब जैसे जैसे आपका योग बढ़ता है तो आप लोगों को पॉइंट नहीं करते, वरना सिखाने का मतलब एक है सिखाना, आपकी शुभ भावना है, एक है पॉइंट करना, ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक है सिखाना, एक है समझाना, दोनों अलग अलग चीजें। समझाने में लव डिलीवर होता है, भैया ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे है, भगवान की सेवा। सिखाने में ईगो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम्हें करना ही चाहिए था। और फिर वही ईगो ज्ञान का विकृत रूप लेके, ज्ञान का विकृत रूप लेके मेरे करियर को और दूसरों के करियर को खत्म करती है, ईश्वरीय करियर को। क्या हुआ इतनी मुरली सुनने से? कोई पॉइंट याद है तुम्हें? और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ आपको 1-2 पॉइंट याद रही ही नहीं, ये लो रिजल्ट है। क्या हुआ इतना योग करने से? 90 साल से कर ही रहे हैं, कौन बना है? ड्रामा में फिक्स है पार्ट, बाबा ने कहा मौजों का युग है, ठीक है ना। तो ये शब्द यूज होते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है? अरे फिर वही सुख मिल रहा है ना, सेवा में सुख मिल रहा है ना, हो गया ना जीवन का लक्ष्य पूरा। ऐसी ऐसी चीजें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जबरदस्ती की चीजों में बिजी रहेंगे अपने, क्योंकि सारा दिन कुछ तो चाहिए। ज्ञान योग में मन लग नहीं रहा, फिर कभी इसको, कभी उधर, कभी उधर, ऐसी वैसी सेवाओं में बिजी रहेंगे जो उनकी सेवाएं हैं ही नहीं, जो उनकी सेवाएं हैं ही नहीं। एक मेहमान आता है, 2 मेहमान आते हैं, 3 मेहमान आते हैं, उनको ट्रीट करना अलग बात है। आप रोज ही मेहमानों को पकड़ पकड़ के ट्रीट कर रहे हो, ये गलत बात है। आपका काम क्या है? आपको यहाँ ज्ञान योग के लिए रखा है ना, फिर आपको कोई परिवार वाला आता है, वो आता है, ठीक है, आपको उनकी सेवा करनी, लेकिन आप इंडल्ज हो जाए उन चीजों में तो आपका योग कम है। किसी के लिए बिल्कुल पर्सनल हो जाना और किसी के लिए बिल्कुल ऐसे अलग हो जाना, ये भी नहीं। तो अपने योग को समझते चले जाना है। योग अपने आप पुल करता है आपको योग के लिए। आपको शाम को 6:30 बजे का वेट नहीं करना पड़ता। आपको सेवा के बाद चाहे ये लगेगा कि मुझे अभी स्नान भी करने जाना है, अभी फ्रेश भी होना है, कपड़े भी चेंज करने हैं, चाय भी पीनी है, उसके बाद मुझे योग में जाना है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इस तरह की सोच चलेगी आपकी, मतलब आपको आपका पुरुषार्थ खींचेगा, आपको आपकी सेवा खींचेगी। आप एक बार को उसमें अपनी पर्सनल चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, नहीं नहीं रेस्ट का मन कर रहा है लेकिन सेवा नहीं छोड़ेंगे। और वो इसलिए नहीं होगा कि आप कोई कुर्बानी दे रहे हो, आपको अच्छा लगेगा, आपको सेवा अच्छी लग रही है, इसलिए आप पुल कर, ठीक है। तो अपने अपने योग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। समटाइम्स ठीक है, कई बार हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आज थोड़ा ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। आज मैंने अपना सारा दिन चेक किया तो समझ में नहीं आया, पर कहीं ना कहीं तो कुछ तो हो गई। बहुत दिनों बाद आज नींद आई मजा आ रहा था तो आगे बैठने का मेरा संकल्प भी ये रहता, थोड़ी अलर्टनेस रहती है। बाकी आज सच में मजा आ रहा था ओके, तो आज बाबा ने बोला, त्रिमूर्ति शिव भगवान, आज तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, है ना। तो अगर हम ज्ञान और योग के अच्छे सितारे हैं, चमकीले सितारे हैं, तो हमारी चमक किन किन लक्षणों से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यही जो टॉपिक चल रहा था उसी के ऊपर था ये। तो जो योग की बात हमने बताई,
योग कैसे पता चलेगा? तो योग मेरी चमक क्या होगी? योग में मेरी चमक होगी मेरी क्यूरियोसिटी, और लेना है और लेना है। कभी भी ये मत समझना मैंने 7 दिन का कोर्स कर लिया, मैं मधुबन में रह गया, मैं समर्पित हो गया, मैंने 200-300 की क्लास बना ली अपने उसमें सेंटर में, या मैंने 8-10 सेंटर खोल दिए। ज्ञान सूक्ष्मति सूक्ष्म है, सूक्ष्मति सूक्ष्म। इसका मतलब है आपको हर दिन इस पर अलग मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक शब्द को पकड़ लें, रचयिता और रचना, और रचयिता और सृष्टि के आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत, कंप्लीट नॉलेज, सृष्टि के आदि मध्य अंत, रचयिता और सृष्टि के आदि मध्य अंत, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिस्टम कैसे चलाना है। आपको अगर ये ज्ञान सरोवर दें और ये 200 लोग आपको समर्पित कर दे, जो समर्पित भाई है वो सारी आपकी मानेंगे, कैसे लीड करोगे? इनके संस्कारों से। कैसे लीड करोगे? इनकी इच्छाओं से। कैसे लीड करोगे? इनकी जरूर आवश्यकताओं से। कैसे लीड करोगे? इनके कंफर्ट से। लीड करना है ना। सिर्फ ज्ञान सरोवर की बात कर रहा हूं, एक छोटे से कैंपस की, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो योग का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अपने को हमेशा ये समझो कि अभी मैं लर्निंग के फर्स्ट फेज में ही हूं। जितना ज्यादा बच्चा बन के रहोगे, बाबा कहते हैं ना हमेशा बचपन के दिन भुला ना देना, तो उसका मतलब ये नहीं कि बचपन खेलते कूदते खाते पीते गुजार दो। बचपन का एक मेथड ये भी है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर। आपने सुना है ना कि पहले 5 साल में बच्चा जितना सीखता है, 5 से 9 साल में, इतना पूरी उम्र में नहीं सीखता है। तो वो जो 5 से 9 साल है आपके, जिसको भी हुए हैं या जो अभी भी शुरू करना चाहते हैं, उन 5 से 9 सालों में अपने आप को फुल क्यूरियोसिटी से रखो। पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। हर एक शब्द को खोलने की कोशिश करो मुरली के, और उसके लिए अपनी ABCD मजबूत करो। A फॉर एप्पल नहीं पता होगा तो फिर A फॉर अल्फाबेट या एरोनॉटिकल या उससे भी कोई बड़े एस्ट्रोनॉट, ये सब पता नहीं चलेगा। तो ज्ञान और योग में चमकीला सितारा बनना है, अपनी चमक डेवलप करनी पड़ेगी। उस चमक को डेवलप करने के लिए अपने लिए पर्सनल सीरियस रहना पड़ेगा। वातावरण ऐसा है वो, और ये नियम है, हर जगह देख लो। कोई भी अभी टूर्नामेंट खत्म हुआ है ना, IPL, ठीक है, कितनी टीमें थी टोटल, किसी को पता है? 9, ठीक है ना, 9 टीमें, हजारों करोड़ों रुपया लगा था, हजारों करोड़ों। चैंपियन कौन था? एक। कितने ओलंपिक्स हुए? चैंपियन कौन होता है? एक। कितने वर्ल्ड कप हुए? चैंपियन कौन होता है? एक। बाकी भीड़ उसे फॉलो करती है। कितने सारे लोग होंगे, सब अपनी अपनी टीम्स को चीयर्स कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट में वो जाके चैंपियन टीम के साथ बैठ गए होंगे। क्यों? जिसने अपने पे फोकस रखा, बाकी सारी चीजें उसे अपने आप फोकस करती। इसलिए बाबा हमेशा कहता, अपने ज्ञान और योग की चमक बढ़ानी है, स्व पर सबसे ज्यादा ध्यान दे दो। अगर अपनी बुद्धि बेहद में टिकानी है, बेहद में मतलब मुझे सारी दुनिया का सोचना है कि सारी दुनिया को विश्व कल्याण कैसे देना है, तो मुझे स्व पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे मेरा कल्याण कैसे करना है। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये कि भाई मैं तो आपका फायदा चाहता हूँ, अरे पैसे तो आप अपनी पॉकेट में रख रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपके लिए संभाल के रख रहा हूँ, तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो अगर बेहद में सोचना है तो स्व को पूरी तरह फोकस कर दो, ठीक है। अच्छा, और कौन लिख के लिए? ज्ञान और योग का चमकीला सितारा, कि कैसी से कैसी भी परिस्थितियां होंगी, वो किसी न किसी तरीके की युक्ति निकाल लेंगे। कैसी? कि मुझे इससे कैसे निकलना है। तो परिस्थिति किसी भी, मतलब एक योगी, मतलब पिछले संडे की मुरली में, ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। योगी कभी भी ये नहीं कहेगा कि कैसे होगा, योगी कहेगा कि ऐसे होगा। बाबा कि दादियों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करे कि जाओ, दादी गुलजार जी को भेजा लखनऊ जाओ, और यहाँ जाओ मनोहर इंदिरा दादी जी और गंगे दादी जी को वहाँ भेजा, ऐसे।
और वो उस समय की बात है जब वो तपस्या करके 14 साल बाद निकली, तो उनको ये नहीं पता था कि पैसा कितना है, 4 आना कौन सा है, 1 आना कौन सा है। तो फाइनली जब घोड़े तांगे में जा रही थी तो उन्होंने कहा वो ये कहा कि भैया इसमें से कौन सा है। तो आदमी अपनी लिमिट पुश करता है भाई, जब आपकी ईगो पे या उस पर बात आती। तो दादी 1 आने के ऊपर 1 आना, 1 आने के ऊपर जो सबसे छोटा था वो दे ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ये इतना है, ये इतना है। समझ तो जाती है भाई, उसको नहीं पता है। इतनी इनोसेंसी आ गई थी दादियों के अंदर। तो वो हर परिस्थिति में एक कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि मुझे इससे पार कैसे जाना है। आपने लिखा? और शास्त्रों में इतनी कहानियां लिखी हुई है, अपनी डायरी नहीं छोड़ो। कच्छ में कुरम, है ना, तुम्हारे हाथ के नीचे हमेशा गीता रहनी चाहिए, ठीक है ना, हमेशा। माया माँ ठगनी में जानी, पंडे के घर पानी हुई बैठी, राजा के घर रानी, माया माँ ठगनी में ठग। पंडा बिना पानी के कुछ है ही नहीं, ब्राह्मण बिना गीता के कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर बाबा कहते भी है कि भाई बुद्धि रूपी डायरी में लिखो, लेकिन जितना हो उतना पॉसिबल, है ना। अभी तो सेवा से आए, अलग कंडीशन है, हाँ जी। भाई पानी नहीं होगा तो पंडा सुनाएगा क्या? भाई गंगा है, गंगा में पानी नहीं है तो आएंगे थोड़ा ही श्रद्धालु। गंगा में अपने पाप धोने आ रहे हैं, तभी तो वो उल्टी उल्टी बता के ये कह रहे भाई तुम्हारे सारी बता देते हैं। मंडल में से जल रखे रहते हैं ना, हाँ, जाता है तो उसको थोड़ा सा दे देते हैं तो पंडा ये जैसे पैसे फेंकते हैं ना, हाँ, उसका ध्यान उधर गंगा में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजें होती। पैसे फटाफट। हम एक बार गए थे तो मैं तो वहीं गई हूँ तो मुझे पता ही है, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब आपका ये वाला कर्म कांड हम सिर्फ 500 रुपये में कर देंगे, 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेंगे। ये हम 22,000 रुपये दे के आए थे मैं तो नहीं दिए, भैया ने दिए। ये पितरों के नाम का कर दो, ये आपकी पता तो होता ही है उनको, आपकी माता जी गई थी उनका भी है, और ये गाय के नाम का, गंगा तीर्थ के नाम का, ऐसे ऐसे करके मतलब 500 से शुरू किया था। तो उसकी ऊपर ही उनकी वो सब चलती है ना। तो पानी नहीं होगा कोई आएगा नहीं, आएगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। अच्छा चलो, और किसने लिखा है? जी भैया। जो चमकीले सितारे होंगे उनका संग से पता चल जाएगा, ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। आसमान का एग्जाम्पल देके बताओ, किन किन सितारों को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब याद किया जाता है? ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल को, ठीक है ना। एक पैटर्न बना दे, एक पैटर्न। अभी छत्तीसगढ़ में एक रिसर्च चल रही है ना, साइंटिस्ट ने मतलब बहुत अंदर डीप में एक टनल बनाई है। तो वो कहते कि सारा जितना भी मेटाफिजिकल बॉडीज है, जितनी भी ऊपर, तो भाई इतनी हैवी हैवी बॉडी, तो इनको कौन रोके हुए, और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, है ना। वो सारी चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं। तो अब संग से पता चलेगा मैं कितना चमकीला सितारा हूँ, और इसीलिए अपने संग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए ध्रुव तारे का इतना गायन है, अकेला खड़ा है, अकेला चमक रहा है, ठीक है। सप्तऋषि का 7 लोगों को मिला के वो भी एक अच्छा हुआ है, लेकिन भाई साहब अकेले ही खड़े हैं, और कोई किसी टाइम देख लो अलग ही दिखता है, और फिर चमक। तो अब सॉरी, नेविगेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो कितनी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अगर इसी चीज़ को हम अपने पे कर लें, मुझे खुद को, स्व को डेवलप करना है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, नो डाउट आपको समाज का सहारा लेना है। और किसी से ऐसा भी नहीं कि मैं तो खुद ही चमकूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन जब बात पुरुषार्थ की आए तो स्व फर्स्ट। कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। दादी जानकी जी को एक बार डॉक्टर ने कहा कि आप खुद भी उठते हो, आपकी तबीयत खराब है, फिर ये सब भी परेशान होते हैं, इनकी भी तबीयत खराब हो रही है, तो सुबह को नहीं उठना। तो बाप दादा से पूछा तो बाप दादा मुस्कुरा दिए कि भाई डॉक्टर जैसे कहे वैसे करो। तो दादी ने बाबा को कहा, अच्छा बाबा ठीक है, आप कह रहे हो, डॉक्टर कह रहा है, तो मैं खुद तो उठूंगी, बाकी मैं सबको, किसी को नहीं उठाऊंगी दादी बाबा को बोल रही है, समझ रहे हैं नियमों की ताकत।
मैं स्वयं को चमकाने के लिए हूँ भाई, मेरी वजह से दूसरों की हो रही है, मुझे भी वो हो रही है। दादी को वो जो सर में चोट लगी थी देहरादून, पता है ना आपको? जब दादी को ऐसे बांध दिया था, बाबा ने कहा था और ही खूबसूरत लग रही हो, तो वो देहरादून में लगी थी। तो उसका भी यही कारण था। शाम को उठी, अब आवाज़ दी नहीं, अकेले दादी अपना कर रही थी वॉशरूम वगैरह जो भी जाना हो, तो वो स्टेप था वहाँ पे वो स्टेप दिखा नहीं। अब 98 99 पे थी दादी, 97 समथिंग, तो गिर गई। तो अपने को चमकाने की कोशिश करनी है जितना हो सके। फिर साथ जब आप खुद ही नेविगेशन सिस्टम बन गए तो लोग आपको देख के ही चल रहे हैं, ठीक है ना? आप इतना चमक पा रहे हैं तो लोग आपसे इंस्पायर हो गए, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके। और अमृत वेले पे, अमृत वेले की चमक अलग दिखाई देगी, वो नॉर्मल सितारों के साथ नहीं निकलेगा, ठीक है ना? नॉर्मल सितारों से पहले निकलेगा, नॉर्मल सितारों के बाद डूबेगा, समझे? कुछ तो ऐसे हैं कि डूबे ही रहते हैं, कुछ लेके डूब जाते हैं। लेके डूब जाते हैं। हाँ, हम तो क्या करना है? सोचो तो सही कितनी मेहनत से मिली है चीजें, ठीक है? मैं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उगा नहीं हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ पहले गिरने आ जाते हैं। ठीक है? कई मुझे बोलते हैं आप दिखाई तो देते नहीं, तो फिर अगले दिन से रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती, फिर हाँ ठीक है ठीक है? तो नहीं दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि है नहीं, हो सकता है बहुत दूर हो बाबा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उसके बच्चे सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो सितारे, चलो बाबा को याद करते। अभी आज पता है क्या हुआ? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो आजकल गर्मी हो रही है, तो कल थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो भाई लोग बाहर बैठ गए। बाहर ऊपर अच्छी हवा चलती है 3rd फ्लोर पे, तो सब सो रहे थे, तो सबने, किसी ने मच्छरदानी लगाई हुई है, कोई चादर ओढ़े सो रहा है, ज़्यादातर सब पे। और मैं उनके बीच में बैठा हूँ, क्योंकि छत पे इतनी जगह तो है नहीं, स्पेशियस नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शमशान घाट पे बैठा तो पूरा एकदम ऐसा। अब 7-8 बिल्कुल लाइन लेटे हुए हैं, और सब सीधे। एक भाई उधर खराटे ले रहा था बाकी सब एकदम, और मैं बीच में कुर्सी बिछा के बैठा था। और मज़ा तो आ रहा था, पर मैंने कहा भाई ऐसा ही अंदर रहेगा, बिल्कुल एकदम साइलेंस है। और हवा जो है ना वो चलती है तो आवाज़ करती है, जैसे पिक्चरों में नहीं होती जूम ऐसे करके ओके, चलो नेक्स्ट। दीदी क्या बता रहे थे? नाम बता दीदी। हाँ, जो जितना चमकीला है, जैसे ओके, तो जो जितना ज़्यादा चमकीला होगा उसकी चमक ऐसे नहीं है कि उसके जाते ही अस्त हो जाएगी, नहीं, ठीक है ना? उसके बाद भी वो काम करती रहेगी, वो कोई ना कोई ऐसे कर्म करके जाएगा जिससे वो चीज़ें हमेशा सेवा करती रहेंगी। जैसे किसी ने पांडव भवन की सेवा करी, पांडव भवन जब खरीदा, या शांति स्तंभ की स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन वाली है। कोई माता जी थी, उसके सपने में बाबा आए, उन्होंने कहा ये करो, उन माता जी ने धन भेजा, धन प्रॉपर वे में नहीं पहुंचा, तो फिर एक गरीब माता थी, उसने भी ये संकल्प, उसको वो संकल्प आया, तो उसके जो पैसे थे वो कहीं और ऐसे यूटिलाइज हुए, और जो गरीब माता थी उसके लगे, मतलब जिसकी भावना थी, ऐसे करके शांति स्तंभ बना। तो पहले तो छोटा सा ही था, आपने अगर देखा हो गार्डन में, जैसे गमला तुलसी नहीं लगा देते, इतना बड़ा था, बाद में बड़ा किया उसको, तो ऐसे। तो अब शांति स्तंभ कितने दिनों से, जिसका भी उसमें कुछ कणा दाना लगा होगा तो आज तक वाइब्रेशन दे रहा है, ठीक है? इसी तरीके से आप लोग भी, सब लोग अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, अपने धन का भी प्रयोग करें। किसी के भी हाथ में एक नया रुपया नहीं रखना है, पहली बात। किसी के भी हाथ में कोई भी मांगे, मेरे हमारे डिपार्टमेंट में ये चाहिए, ये पंखा खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये ला के दे दो, नहीं। ये सब यज्ञ की जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं। और अगर आप इस तरीके से बीच में इंटरफेयर करते हैं तो ये एक सिस्टम बन जाता है, और ये सिस्टम खराब होता है। हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। जिसने आपको बोला है पंखा लाने के लिए, वो दूसरे को भी तो बोल सकता है। शिव भगवान वाच, आज में अपने लेन देन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है,
पंखा आया एक, 4 लोगों को बोल दिया, कोइंसिडेंटली चारों की भावनाएं जग गई, ज्यादा पैसा आ गया। माया आने में टाइम थोड़ा ही लगती है। किसी के हाथ में 1 नया रुपया नहीं रखना है। यज्ञ है, यज्ञ में दो। तो मैं जो धन की बात कर रहा था, जो भी आपकी प्रॉपर सैलरी है, पॉकेट मनी है, जो भी है, गुप्त रखो। रोज 1 रुपया, रोज 1 रुपया, रोज 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी अकॉर्डिंगली आपकी जो भी लिमिट है, और उस पैसे को आपको बाबा की भंडारी में चुपचाप, आपको भी पता नहीं होना चाहिए वो कितने रुपए हैं, इसे कहते हैं दान। और एक बार करके देख लो बस। इस बार जाएंगे, अगली बार तक, और अपना योग देख लेना आप। जो आपके नियम धर्म है वो तो कर नहीं है भाई, सेंटर पे आपको सहयोग करना पड़ता है भाई, सिस्टम कैसे चलेगा? वो तो आपका पर्सनल प्यार होना चाहिए बाबा से। ठीक है, बाबा आपका भंडारा बन रहा है, ये भंडारे की मशीनों के लिए ये पैसे हैं। बाबा कहेंगे कितने हैं? ये नहीं पता, गिनते तो राजा लोग थोड़ा ही गिनते हैं, रखो आप। ठीक है ना, पर्सनल कन्वर्सेशन, हमेशा बाबा से पर्सनल कन्वर्सेशन, एक जितना भी हो सके, लेकिन रोज होना चाहिए, कोशिश करके। क्यों? रोज का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने 1 रुपया डाला चाहे 10 रुपये डाले, लेकिन वो जो एक संकल्प याद वाला गया कि बाबा के लिए करना है, मधुबन के लिए करना है, वो है पुरुषार्थ, वो है कर्मयोग। ठीक है, वही पुण्य है। कभी भी मधुबन में कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए इंस्पायर करता है? नहीं। समझ गए ना आप? शॉर्ट में समझ गए। मेरा सीधा संबंध भगवान से। मैं कह रहा हूं कि भाई जी ऐसे ऐसे एक मशीन आनी है, आपका बहुत भाग्य बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे, चलो दीदी के पास, उनके सामने जो करवाना है करवा लो, मैं दूंगा दीदी के हाथ। जो भी जिस कैंपस का निमित्त है उसी के हाथ में देना, बस बात करो। फिर आपका कोई अपना पर्सनल है, सेंटर से भाई है, चाचा है, उसको आप समझते हैं थोड़ी बहुत ही खर्ची, वो बात अलग है, शुभ भावनाओं के दौर पे। लेकिन कोई भी आपको पर्सनल ट्रीट कर रहा है तो समझ लीजिएगा खतरा है आपके भी जीवन में, उसका तो फिर छोड़ ही दो। क्यों ऐसा हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट लिखा है मदन भैया ने जी। ठीक है, मैं अगर ज्ञान योग का जो चमकीला सितारा हूं, जो बाबा चाहता है जिस लेवल का, तो मेरे अंदर वो प्योरिटी की चमक होगी, वो प्योरिटी की खींच होगी। ठीक है, और जैसे दीदी ने कहा ना, अलग ही दिखते हैं वो लोग ना जिनकी प्योरिटी होती है ना। हर एक आत्मा को ना आपके वाइब्रेशन में कंफर्टेबल फील होगा, वो चाहे बहन हो चाहे भाई हो। वो आपके साथ ये नहीं कि अरे मैं बहन हूं ये भाई है तो बोलते हुए हिचकेगी या बात नहीं, उसको बिल्कुल क्लियर फीलिंग आएगी कि वो एक जो परिवार वाली, वो जो सेफ वाली फीलिंग है ना, वो होगी। प्योरिटी पुल करती है। जैसे मंदिर में जाके कोई भी बहन या कोई भी भाई, ठीक है, सेफ फील करता है। क्यों? वाइब्रेशन। और मॉल में जाएंगे या बाजार में जाएंगे तो अपने को थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है। ठीक है ना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, है ना? ओके नेक्स्ट ने लिखा है एक आपके पॉइंट को लेके, अगर मैं ज्ञान और योग का अच्छा चमकीला सितारा हूं तो मेरे पीछे हमेशा मुझे ये याद रहेगा कि ज्ञान सूर्य है। कभी भी इस चीज को कंसीडर नहीं करूंगा मैं इतना ऊंचा हो गया, मैं इतना बढ़िया हो गया, मैं इतना योगी हो गया, मेरे नहीं, मुझे पता है सब कुछ वहां से आ रहा है। हर सितारे के पीछे रोशनी कैसी है? सूर्य की रिफ्लेक्शन। दिन में क्यों नहीं चमकते सितारे? हाँ, मतलब दिन में भी सितारे निकले ही रहते हैं, लेकिन वो चमक इतनी ज्यादा है बाबा की। बाबा ने ये 69 की मुरलियों में बोला है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि पापा जी मेरे पीछे हैं और उन्हीं की वजह से ये है। वो गीत है ना, कौन सा गीत है? वही मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सुना है? ठीक है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठीक है, एक कविता लिखी थी एक बार, उसमें था बाबा कुछ ऐसा काम हो जाए मेरे नाम से, तेरे नाम से मेरा काम हो जाए, मेरे काम से तेरा नाम हो जाए। चलो आगे बोलो।
आपको पता है, देखिए अगर आप इस चीज़ को कभी फील करें ना, जो भी बाबा बड़ी बड़ी चीज़ें बताती है ना, बताते हैं, आप इन चीज़ों को फील करके देखो। कहने में ये बहुत नॉर्मल सा पॉइंट लग रहा है, संतुष्टता। बाबा संतुष्टता शब्द की क्या क्या विशेषताएं आप बताओ, बाबा ने जो बोली संतुष्टता शब्द की क्या विशेषता है? बाबा ने कभी कुछ बोला होगा? हाँ हाँ क्या? हाँ, सर्वगुणों की जननी है और सबसे ऊंचा गुण माना गया संतुष्टता बाहर की दुनिया में। हाँ जी, अचलता, अचलता है ये। संतुष्टता के बारे में बाबा ने बोला है कि ये सबसे ऊंचा गुण है। बाहर की दुनिया में क्या कहा जाता है कि आदमी को कभी थके नहीं बैठना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और बाबा क्या कह रहा है? चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, ये भैया ने भी यही बोला कि सब आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना। भाई हम भी संतुष्ट हैं। अब वो एक है संतुष्ट वो कि भाई मैंने बहुत कर लिया, हो गया, ये वाला नहीं। संतुष्ट का मतलब है मैंने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए और उसके बाद मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हाँ अब 4 धाम की यात्रा कर लो, ठीक है, तो वो संतुष्टता। तो संतुष्टता का चमकेगी संतुष्टता। मेरे पास सब कुछ है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, बट वो सारी चीज़ें मेरे व्यवहार में कैसे आ रही हैं, ठीक है ना? जो मैं सेटिस्फाइड हूँ, किसी भी आत्मा के लिए कोई परसेप्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, एक ही एक मात्र तरीका, ठीक है ना? निकाला था गीत है ना, आसमान के तारे आपस में लड़ते नहीं, इतनी है ठीक है भाई, जितनी डाली है उतनी दे रहा हूँ। अभी अभी 2 तारे आपस में बहुत पास से निकल रहे, तो ऊपर तो वो वैक्यूम है ना, तो उनके आसपास एक तूफान चल रहा है, तो ऐसे मिलके एक बड़ी हीरे की आंधी बनाई है उन्होंने। चलो खैर, तो संतुष्टता ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले भी कई बार बताया है, बाबा हमें कर्म करने नहीं सिखाता है, बाबा हमें कर्म करने की कला सिखाता है, ठीक है? कर्म करने की कला। आज मैं मतलब हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप में गए थे, तो वहाँ देखा जो बीके डॉक्टर थे और जो नॉर्मल वहाँ पे नर्सेज थी, बिल्कुल अलग डिफरेंस दिखाई दे रहा था। उनके बात करने का तरीका, उनके पकड़ने का तरीका, और जो नॉर्मल नर्सेज थी उन्होंने, एक भाई आया तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लो फील हो रहा है। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसे की चीज़ हुई, उसने कहा उधर बैठ जाओ, तो उसने ऐसे पकड़ा तो वो जो फिंगर थी वो पीछे हो गई, ब्लड निकलने लगा, तो वो भाई अपने ब्लड को देख के उल्टा गिर गया। फिर उसको उठा के साइड वाले बेड पे लटकाया। तो और जो हमारे बीके भाई बहने थे वो, अच्छा भाई जी ओके है, मतलब वो जल्दी नहीं कर रहे थे। बेड तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बेड खाली नहीं थे, तो वो फटाफट कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई जी आप ठीक है, ओके है, मैं सपोर्ट लगाऊं ऐसे, अच्छा आप घर वाला खाना खाएंगे, या मतलब इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो वो पता चल जाता है। तो कर्म करने की कला, वो लिख रहे थे, एंट्री भी डाल रहे थे, तो गट ऐसे कर रहे थे। और जो बीके भाई बहरे थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रहे थे कि है कि नहीं है, क्योंकि आप कुछ चीज़ ले रहे हो, ये दूसरे में ट्रांसफर होगी, ये ब्लड तो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सो कर्म करने की कला। एक भाई मेरे साथ गया था, बीके था, बड़ी भावना वाला, चले हम, हाँ चलो, ब्लड देने गए। रूम वाली, रूम में, घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी हैं, ऐसा ना हो कि सारी दुनिया को पता है पाए आप एक अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका खुद का ये जो बैग है, ठीक है, ये पूरा मैसी हुआ पड़ा है, पिछली कई सदियों से ये ना धुला है ना इसमें ठीक हुआ है, ठीक है, इसमें सारी दुनिया की चीज़, इसमें ग्रोसरी से लेके, मेकअप से लेके और बाबा से लेके सारे आइटम पड़े हैं, ऐसा ना हो, ठीक है ना, 1 महीने में। क्योंकि चीज़ों को जितना सिस्टमेटिक रखेंगे, ये भाइयों के लिए भी है, ठीक है ना। चलो इनका तो फिर भी ठीक है, भाई होगा, ठीक है ना भाई, अपने शूज़ वगैरह बहुत संभाल के रखा करो, ठीक है ना। मतलब शॉक्स या तो फटेंगी, ठीक है, या फिर पहनी जाएंगी, धुलने वाला कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं भाइयों के साथ। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और आपको पता नहीं, पर्सनल तो पता ही नहीं चलता, तो दूसरे वो करते हैं। तो चमकीला सीताराम अपने कर्मों की कला को डेवलप करने वाला, ठीक है। चलो कल मृदुल से शुरू करेंगे, है ना, कल लिख के लाना, कम से कम 5 पॉइंट लिख। हाँ कल जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। ले रहा है, मौज यही ले रहा है बस, मैं इसको देख रहा हूं।